दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और मैं कहूँगा 100% मज़ेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो को देख कर ना आप खुद बोलोगे भाई मजा आया। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगा ब्लॉगिंग के 4 स्कैम्स। मैं इस तरह की वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास जहाँ पे लोगों के साथ ब्लॉगिंग के नाम पे स्कैम हुआ है। तो मैंने सोचा एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें काफ़ी इस तरह के जो स्कैम लोगों के साथ हो रहे हैं उनके बारे में आपको बताया जाए, ताकि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो और इस तरह के स्कैम्स लोगों के साथ ना हो। तो इस वीडियो को जो भी इंसान पूरा देखेगा वो मैं मेक श्योर करता हूं कि फ्यूचर में ब्लॉगिंग के इस तरह के स्कैम्स में नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, इस वीडियो का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ में ब्लॉगिंग करना चाहते हो और आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हो ब्लॉगिंग में आज के टाइम पे जो स्कैम्स हो रहे हैं उनसे, तो सबसे पहला हमारा जो स्कैम आता है वो है ब्लॉग डिजाइन स्कैम। अब ये स्कैम क्या है मैं आपको समझाता हूं, फिर इसका मैं आपको एक लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। ये स्कैम क्या है, बेसिकली बहुत सारे ब्लॉगर्स चाहे हमारे चैनल को देखकर या किसी के भी चैनल को देखकर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो ब्लॉग डिजाइन करना होता है, मतलब ब्लॉग को कैसे कस्टमाइज करते हैं, कैसे सेटिंग्स करते हैं, उनको ये चीजें मुश्किल लगती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉगिंग के चैनल्स हैं, वहाँ पे जाते हैं, मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई हमें अपना ब्लॉग डिज़ाइन करवाना है, हम आपको पैसा पे कर देंगे और आप हमारा ब्लॉग डिज़ाइन कर देना। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कितना बड़ा स्कैम हो सकता है। एक हमारी सब्सक्राइबर है, उनके साथ 40,000 रुपए का स्कैम हुआ किसी यूट्यूबर ने, वेल नोन यूट्यूबर है, मैं कहूँगा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ यूट्यूब पे उसके 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। उसने उनसे 40,000 रुपए लिए सिर्फ ब्लॉग डिज़ाइन के नाम पे और बेसिक सा ब्लॉग बना के दे दिया, जिसमें 1 साल की डोमेन होस्टिंग और थोड़ा सा सेट करके दे दिया। 40,000 रुपए ले लिए उनसे, जबकि उसको पता था सामने वाले को ब्लॉगिंग की ABCD भी नहीं आती। तो इस तरह के स्कैम्स बहुत ज़्यादा मार्केट में हो रहे हैं। हमने अपना जो नंबर है सपोर्ट का वो यूट्यूब पे दिया हुआ है। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जहां पे लोग हमें बोलते हैं कि सर आप हमारा ब्लॉग सेट करके दे दो और हम आपको पे कर देते हैं। तो लेकिन हमारे पास आते हैं, हमारा काम है वेब डेवलपमेंट का, डिजिटल मार्केटिंग का। मैं काफ़ी सालों से इस चीज़ में हूँ। जब मेरी MCA कंप्लीट हुई थी तभी से मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज MCA के फाइनल ईयर में मैंने PHP सीखी थी, PHP में प्रोजेक्ट सबमिट किया था, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी, डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखी थी और ब्लॉगिंग तो मैं 2009-10 से कर ही रहा हूँ। तो इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन हम सामने वाले को पहले देखते हैं कि हमें पैसा पे कर रहा है, होस्टिंग का भी देगा, साथ में चार्जेस भी देगा बनाने के, तो क्या ये इसको यूज कर पाएगा। तो आप एक बार एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनना, उसके बाद आप समझ जाओगे कि भाई इस कॉल रिकॉर्डिंग में जो बंदा बात कर रहा है, ठीक है, वो क्या करता है। और उसके साथ भी इस तरीके का स्कैम हुआ कि बंदे ने अपने पैसे बनाने के लिए उसको छोटा मोटा ब्लॉग बना के दे दिया, लेकिन उस बंदे ने कैसे पैसे इकट्ठे किए थे, एक बार एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनना, आप समझ जाओगे। नहीं, वर्डप्रेस के ऊपर तो आपने कभी ब्लॉगिंग नहीं की तो फिर थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको सीखने में। तो आप सिखाएंगे? नहीं, मैंने तो यूट्यूब पे डाला हुआ है ना, पर्सनल ट्रेनिंग तो नहीं देता अभी। हाँ। मैं बना के दे देता हूँ, हमारी सर्विस है। तो कितने टाइम की लेनी है आपको? वर्डप्रेस में तो कितने टाइम थोड़ी चलता रहेगा, नहीं तो नहीं चलता क्यों रहेगा? क्यों? उसमें डिपेंड करता है ना, होस्टिंग कितने टाइम की ले रहे हो आप। अच्छा, एक वर्ष की। आप क्या करते हो वैसे? वैसे तो मैं ये जो लादी टाइल्स है ना, हाँ जी, अपने घर में किचन में टाइल्स होगी, बाथरूम में हाँ। टाइल्स, वो लगाने का काम करता हूँ। अच्छा, कितना कमाते हो आप महीने का? महीने का यहाँ तो रोज का 500 रुपया है। भाई देखो, एक चीज बताता हूँ मैं, बना तो हम देंगे, आप पैसा भी दे दोगे उसका मुझे पता है, लेकिन मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ना वर्डप्रेस पे, ठीक है, देखो आप बनवाने के लिए मुझे फोन कर रहे हो कि मैं आपको बना के दूं, है ना, तो उससे अच्छा क्या है कि आप ना ब्लॉगर से स्टार्ट कर लो। उससे क्या है, जब ब्लॉगर पे काम करोगे तो आपको सारी ब्लॉगिंग की चीजों का पता लगेगा कि ब्लॉगिंग करते कैसे हैं, SEO कैसे करते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आपका पैसा खर्च होगा, 3,000 की तो होस्टिंग ही आती है, उसके बाद आप बनवाने का भी पैसा दोगे, 4,500-5,000 रुपये आप लगा दोगे और 6 महीने साल तक आप सीखने में लग जाएगा। फिर दोबारा रिन्यू करवाने का टाइम आ जाएगा। उससे बेटर है कि आप ब्लॉगर से स्टार्ट करो, पहले ब्लॉगिंग के बेसिक्स को सीखो। जब वहां पे आपकी अर्निंग होने लगे, उसके बाद आप खुद वर्डप्रेस पे बनाने लग जाओगे, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप मत बनवाओ किसी से। लोग बहुत बैठे हैं यूट्यूब पे, किसी को कांटेक्ट करोगे आपसे पैसा ले लेंगे, बना के दे देंगे, लेकिन मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो आपके बेनिफिट की है।
वो जानकारी देने के लिए सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, हमारे से बहुत सारे लोग बनवाते हैं, लेकिन मैं सभी को भाई एक ही चीज बोलता हूँ जो मैंने आपको बोली। ठीक है, हमें तो पैसा मिलेगा, लेकिन वो आपके चीज काम ना आए ना, उसको कोई फायदा नहीं है। जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है। 6 महीना आप कम से कम मान के चलो आपको सीखने में लगेगा, और वो 6 महीने आपके सारे उस चीज में जाएंगे जो आप पे करोगे होस्टिंग डोमेन, वो तो जाएगा ही पैसा। तो साल भी लग सकता है, 1 साल की डोमेन होस्टिंग का खर्चा ऐसे चला जाएगा। अगली बार आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार कुछ बना तो है नहीं, पैसा लगा दिया। इससे बेटर है ब्लॉगर से स्टार्ट कर लो। लेकिन ब्लॉगर में तो क्या है सर, मुफ्त का है ना, वो तो मुफ्त जैसा ही हमको मिलेगा। यार ये ना सोच की बात है, एटलीस्ट $100 वहां से कमाओ तो सही। ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं है ब्लॉगर में, वो मैं बात मानता हूँ, आप सही हो उस चीज में। लेकिन अभी तो आपको आर्टिकल लिखना भी नहीं आता, आपको एसईओ का भी नहीं पता। तो जो चीज आप पैसे दे के सीख रहे हो, वो फ्री में ब्लॉगर से सीख लो। एटलीस्ट ब्लॉगर पे एडसेंस अप्रूवल मिलता है, कस्टम डोमेन ले लेना .com या .in, उसको ब्लॉगर से अटैच कर लेना। मैंने पूरा कोर्स यूट्यूब पे डाला हुआ है। आप आर्टिकल लिखो, एडसेंस अप्रूवल लो, उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ चलो अर्निंग होने लग गई, अब मुझे वर्डप्रेस पे आना चाहिए, बाद में उसको शिफ्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन सीखो तो सही। सही बात है, सही बात हाँ, है। यूं पैसा इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं यार। 500 रुपए डेली का आपका कमाई है, आप 6-7 दिन की, 10 दिन की कमाई लगा के चलो, नियर अबाउट आप यूं ही लगा दोगे। उससे बेटर है 500 रुपए लगा के अपना ब्लॉगर पे बना लो। एडसेंस लेने में भी काफी दिक्कत आएंगी स्टार्टिंग में, तो आप पहले लेके करो, नॉर्मल फ्री में सीखो, आर्टिकल लिखना और सारी चीजें, अप्रूवल लो, ट्रैफिक लेके आओ। ब्लॉगर पे भी ट्रैफिक आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता। बहुत सारे ब्लॉग हैं जो अभी ब्लॉगर पे चल रहे हैं। तो स्टार्ट करो और वहां से थोड़ा सा कुछ बनाओ, उसके बाद देखना वर्डप्रेस का। अच्छा, बाकी और भाई सर मोबाइल से होता है ब्लॉगिंग? हो तो सब जाता है भाई, दिक्कत बहुत होती है पर कस्टमाइज करने में। होने को तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हो जाता है ना। हो तो जाता है, दुनिया करती है जिसके पास नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जो चीजें आसान हो जाती हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ऑप्शन छोटे दिखते हैं, बस इतना फर्क है। बाकी तो सब हो जाता है ना। मैं कह तो रहा हूँ भाई, पॉसिबल तो सब कुछ है। मैंने क्योंकि तो मुझे इंग्लिश भी नहीं आती और लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो इसलिए यार मैं तुम मोबाइल से। वर्डप्रेस में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, जब आपको इंग्लिश नहीं आती और कंप्यूटर भी नहीं आता, तो आपको बहुत सारी टेक्निकल चीजों में दिक्कत होगी। मैं आपको बना के भी दे दूंगा, उसके बाद भी आपको बहुत सारी दिक्कत आएंगी, और आपको फिर ऐसा लगेगा कि भाई मैंने क्यों ही पैसा लगाया इस चीज में। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। इससे बेटर है ब्लॉगर से स्टार्ट करो, सीखो चीजों को, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए, अप्रूवल मिल जाए, उसके बाद आप फिर जा सकते हो वर्डप्रेस के ऊपर। सर आपने अब तक जितनी जानकारी दी नहीं, शायद अभी तक किसी ने नहीं दी है, लेकिन मैंने एक बड़ी गलती कर दी। क्या हुआ, आपने क्या कर दिया? हाँ यार, पहले आपको फोन और डोमेन होस्टिंग के लिए पूछ लेता तो सही रहता। क्यों? हाँ यार, क्यों ऐसा हो गया, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। क्यों, क्या हुआ? अब हमारी बात सुनिए आप। हाँ जी। ये तो मैं सभी को मैं फोन करता रहता, कितनी होस्टिंग पड़ेगी, कितनी ले, हम्म है ना, वो तो सभी पूछेगा ही। हम्म लेकिन सर, आपके हिसाब से आप जो भी बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हम्म लेकिन मैंने डोमेन और होस्टिंग दोनों खरीद ली है, ओके और मैंने वेबसाइट भी बना ली है। ओके। आपको वो बता रहा हूँ, लेकिन आप जैसा कहेंगे ना, अब मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, और जब इसके अंदर आपने मैंने बाय कंटेंट भी डाल जब दिया है। बाय कर ही ली है तो फिर उस पे मेहनत कर लो, अब क्या दिक्कत है? अब उसके मेहनत करनी है, लेकिन एक बार मैं आपको वेबसाइट दिखाना चाहूँ जिसने बनाई हो, कैसे बनाई है। किसी से बनवाई है क्या आपने? हाँ, कितने में बनाई है उसने? उसने 4,000 से बस इतना लिया होगा। अच्छा, यूट्यूबर है वो? हाँ, यूट्यूबर देख देख के। सर इस वक्त आपका पता नहीं चल रहा था। तो फिर उसने आपको बताया नहीं कि आपको नहीं नॉलेज है तो आप ब्लॉगर से स्टार्ट कर लो? नहीं, उसको नहीं बताया था, आपने जैसा बताया ना वो। यार लोगों ने यूट्यूब पे ना बहुत ज्यादा इस चीज का स्कैम किया हुआ है। तो गाइज देखा आपने कि भाई एक दिहाड़ी करने वाला बंदा,
ठीक है, ब्लॉग अपना बनवाने के लिए हमारे पास कॉल करता है। तो मेरे पास जितने भी कॉल आते हैं ना ब्लॉग डिज़ाइन करवाने के लिए, या कोई मुझे बोलता है कि भैया मैं ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, तो आप मुझे गाइड कर दो, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उससे सबसे पहली चीज़ यही पूछता हूँ कि भाई अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते ना तो आप डोमेन होस्टिंग परचेज मत करो, आप जाके हमारा फ्री का ब्लॉगिंग कोर्स है, प्लेलिस्ट में देखो, आप उससे स्टार्ट करो। ब्लॉगर से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और कोई अगर बोले ना ज़्यादा समझदार इंसान कि ब्लॉगर से अर्निंग नहीं होती, तो आ जाओ चैलेंज कर लेते हैं। ठीक है, राहुल उपमन्यु जो ब्लॉग है ना वो ब्लॉगर पे ही चल रहा है, और उसको मैं ब्लॉगर पे ग्रो करके भी दिखा सकता हूँ। लेकिन रिसेंटली उसको मैं वर्डप्रेस पे स्विच इसलिए करना चाहता हूँ, मेरे नाम से है, उस पर हमने कुछ कोर्सेज को लॉन्च करना है, हमारे कुछ बिग प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं उस नाम से चलाना चाहता हूँ। बट हाँ, वो ब्लॉग ब्लॉगर का है, अब तक उस पर काफ़ी पेमेंट्स भी आई हैं, 2-4 महीने में पेमेंट उस पर अब भी आ जाती है, जो कि मैं अपने आने वाले फ्री का एक ब्लॉगिंग कोर्स आने वाला है, उसमें मैं उसकी अर्निंग्स भी दिखा दूंगा कि भाई 2-2 3-3 महीने में उस पर अर्निंग आती रहती है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी के पास मत जाओ, आप हमारा बिल्कुल फ्री का कोर्स है ब्लॉगिंग का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में देख के अपना ब्लॉगर पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, और पहले सीखो ब्लॉगिंग को, और जब आपको लग जाए कि भाई हाँ मैंने सीख ली, अप्रूवल ले लिया, ट्रैफिक भी आ रहा है, उसके बाद आप वर्डप्रेस पे जाओ, ताकि आपका पैसा और टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद दूसरा जो हमारा स्कैम आता है ब्लॉगिंग में, वो सबसे बड़ा स्कैम है, वो है ब्लॉगिंग सिखाने के नाम पर पैसे लूटना। अब इसका मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। हमने थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट डाला था, ठीक है, जिसमें हमने एक ब्लॉगर है रवि नाम से, उसका हमने पॉडकास्ट किया था कि वो चैट जीपीटी से पैसा कमाता है। पैसा कमाता है वो, ये बात सच है, लेकिन उस बंदे ने फ्रॉड बहुत किया है। ठीक है, फ्रॉड क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। कि वो बंदा इंस्टाग्राम पे अपने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स डालता है पेमेंट के, जिसमें कुछ सही भी होते हैं, कुछ फेक भी होते हैं, ऐसा नहीं है सारे सही है। उसके थ्रू वो बंदा ऑडियंस जनरेट करता है, ऑडियंस जनरेट करके वो क्या करता है, लोगों से पैसा लेता है, और लोगों से ब्लॉगिंग सिखाने का पैसा लेता है, एडसेंस बेचने का पैसा लेता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद उनको कोई सर्विस नहीं मिलती। किसी को दे दी, चलो ठीक है, नहीं, मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है वहाँ पे। तो हमारे पास, मेरा चैनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगिंग की वीडियोज़ पहले डाली हैं, अब कुछ कम कर दी हैं। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे व्हाट्सएप पे कि सर ऐसे ऐसे बंदा है इंस्टाग्राम पे, और इसने मेरे साथ इतने का फ्रॉड किया, उन्होंने प्रूफ दिखाए। तो मैंने क्या किया, अगर मैं डायरेक्टली बात करता तो वो बातें ना होती, फ्रॉड ना पता लगता। तो मैंने क्या किया, मैंने उससे कनेक्ट किया, और मैंने पॉडकास्ट के लिए बोला। तो भाई पॉडकास्ट के लिए बोला तो बंदा तैयार हो गया, पॉडकास्ट हुआ, मैंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी बोली वीडियो में कि भाई अर्निंग करता है अर्निंग, मेथड्स हैं भाई, सबके अपने अपने मेथड्स हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो फ्रॉड हो रहा था, तो मैंने पॉडकास्ट जब लॉन्च हो गया, उसके बाद मेरे पास और ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आपने पॉडकास्ट किया, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, वो बंदा फ्रॉड है सर, वो बंदा ये है, वो बंदा वो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, यही चीज़ हमें चाहिए थी, हमें प्रूफ चाहिए थे। उसके बाद मैंने रवि से बात करी, उसने मना कर दिया कि भाई सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे करते करते थोड़े दिन बीते, मैंने फिर उसको एक बार कॉल किया जब मेरे पास सारे प्रूफ्स आ चुके थे, और मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास सारे प्रूफ हैं, अब अगर देख तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो, या तो सॉरी बोल दो और इस काम को बंद कर दो, फ्रॉड वाले को, अपना मेहनत करो और कमाओ पैसा, नहीं तो फिर मैं एक्शन लेने वाला हूँ। तो आप कॉल रिकॉर्डिंग आगे की सुन सकते हो कि उसने सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी, कि हाँ उसने कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, क्या चीज़ें, एक बार एक कॉल रिकॉर्डिंग देखना, आप समझ जाओगे। खा रहे हो हम कहाँ किसका खा लिए हैं भाई। यार? पता है क्या, देखो अभी तक तो मेरे पास कुछ ऐसा पुख्ता प्रूफ नहीं था, बट अभी तुम्हारी जिस नंबर से मेरी तुमसे बात हो रही है ना, उसी नंबर से पेमेंट रिसीव करने के मेरे पास अब वो भी आ चुकी है वीडियो। इस नंबर पे, इसी नंबर पे रवि साहनी तो तुम ही हो ना, इंस्टाग्राम का जो तुम्हारा अकाउंट चल रहा है, जो तुम्हारी आईडी है, उसी आईडी से चैटिंग की, बहुत सारी चीजें मेरे पास आ गई हैं। तो क्या चीज मिलती है भाई? मुझे एक चीज का आंसर करो, क्या मिलता है? मैंने नहीं लिया भाई, मैं क्यों, इस चीज को बोलने से क्या होगा? तुम्हारी इंस्टाग्राम अब वाला तो हैक नहीं हुआ ना, तुम्हारा नंबर तो हैक नहीं हुआ ना? भाई हैक है, इंस्टाग्राम आईडी हैक है, मैं भेजूं? जिससे तुम्हारी बात हो रही है, जिसपे तुम्हारा अभी ब्लॉग है, वो हैक है तुम्हारी आईडी? क्या चीज? जो अभी तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी है, जिससे मेरी तुमसे बात हुई थी पॉडकास्ट के लिए, वो भी हैक है तुम्हारी? नहीं वो नहीं हैक है। तो उसी की चैट आई है ना मेरे पास, तो उसी अच्छा। उससे। और वो भी छोड़ो, तुम्हारा टेलीग्राम पे जो ग्रुप है जिसमें तुम बोलते हो कि भाई सतीश के इतने वो कमेंट करो कि भाई मैं कोर्स नहीं बेचता, मैं उससे एडसेंस अप्रूवल हो गया, वो भी झूठ है? हाँ ये भी झूठ है। अच्छा, वो तुम्हारा नंबर शोर है जो टेलीग्राम पे, वो नंबर भी किसी ने ऐसे ही निकलवा लिया जिससे बात हो रही है? ऐसे नहीं निकलवा लिया, अभी मैं बता रहा हूँ। अभी एक बंदा है
जो कि मतलब हमको सारी चीजें जानने के बाद अब वो हमारे खिलाफ हो गया है। तो यही सारी चीजें हैं, उसने इसीलिए तो हम पूरा लोग प्रूफ थोड़ा। भी दिखाया। अगर तुम उस बंदे की बात कर रहे हो, उसने तुम्हें पैसा भी सेंड किया है। रवि सहानी कितना तुम ही हो, तुम्हारी यूपीआई है। कितना कितना? उसने तो 7,000 भी दिया है तुम्हें, 3-3 हजार के भी काफी पेमेंट है तुम्हारे इस पे नंबर पे। क्या नाम है उसका? नाम छोड़ो ना, तुम नंबर तो तुम्हारा ही है। नाम तो बताओ, क्या नाम है? नहीं नाम छोड़ो यार, नंबर तो तुम्हारा सागर है। नाम है। नहीं सागर हो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन संसार संसार। कुछ भी नाम हो, लेकिन सच तो है ना। अब तुम सामने वाले को इतना बेवकूफ कैसे मानते हो बताओ। अच्छा ठीक है, रुको मैं उसी से बात करता हूँ। उससे क्यों करता, मुझे आंसर एक दो ना मिनट इस एक बात मिनट। वो मेरे पास तो मतलब मैंने तो 10 ही लोगों का किया है, लेकिन का। मेरे यार मेरे पास एक तुम्हारे 50 से ज्यादा लोग हैं जो बोल रहे हैं कि रवि ने मेरा पैसा खाया है। हाँ। नहीं, मैं तो जानता हूँ 10 ही लोग को। ठीक आपने है, 10 लेकिन के साथ मेरे पास कितना है, टोटल सुनो। कितना फ्रॉड मे- किया है, अगर मैं मोटा मोटी अपने कितने मुझे पैसे खा मुझे लिए। तो ये नहीं पता। ठीक। सिर्फ और सिर्फ इससे तुमसे ये कहूंगा कि ना, थोड़ा सा मेरे पास पहली कॉल की रिकॉर्डिंग भी है कि दोबारा लाइफ में किसी के साथ फ्रॉड मत करना। लेकिन इसमें एक काम करना भाई, हमारा मतलब फेस वोस नहीं, मतलब वैसे ही डालना ना कि लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। नहीं आपने बस किया है ना भाई फ्रॉड तो। रिक्वेस्ट रवि रिक्वेस्ट भाई देख, मेरा तूने यही फ्रॉड रहेगा। तो किया है ना। देख वो तो चीज है, तूने फ्रॉड किया है। भाई सुनो, मेरे पास भी मतलब है, मतलब स्क्रीन शॉट्स हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे लेकिन को भाई मैंने उस कभी चीज से किसी के तो है, खिलाफ। मेरे पास देखो एक बात बोलता हूँ, हाँ, तुमने अब मैंने तक मेरे मैंने पास। मैंने तो 10 ही लोगों का किया, बहुत सारे। तो गाइस फाइनली उसने अपनी गलती मान ली, और ये सबसे बड़ी चीज होती है, आप अपनी गलती मान लो। तो वो पॉडकास्ट मैंने किया ही इसलिए था कि हमारे पास प्रूफ्स आ सकें। ठीक है, उसने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स का नाम भी लिया जो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं कोर्सेज के नाम पर। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मैंने जो पॉडकास्ट डाला था वो वाला, वो इसीलिए डाला था कि मैं इसकी सच्चाई ला सकूं और ये चीज़ मैं आपको बता सकूं। और ऐसे यही एक बंदा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लॉगिंग सिखाने के नाम पे फालतू के कोर्सेज बेच रहे हैं। ब्लॉगिंग सिखाने के नाम पे आप पे पैसा ले लेते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग के एक बहुत ज़्यादा एड्स आती हैं। एक बंदा प्लेन में बैठा है, यूएस में दिखा रहा है मैं तो पैसे में कमा रहा हूँ, आपका लड़का इंजीनियर है, इसका लड़का ये है और मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। वो बंदा एक नंबर का फ्रॉड है। उसका कोर्स मैंने बाय किया था देखने के लिए क्या दे रहा है। 199 का कोर्स था, उसमें कुछ भी नहीं था, सारी थ्योरी थी, मतलब काम की है ही नहीं वो चीज़। उसके बाद उनकी टीम से कॉल आता है कि भाई सर आपने कोर्स लिया था, तो मैंने उनको बोल दिया बेकार है। तो उन्होंने बोला है तो इंट्रोडक्शन थी 199 में, अगर आपको पूरा डिटेल में सीखना है तो 35,999 देने पड़ेंगे। तो उनकी भी मैंने क्लास ली थी, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, वो लंबी कहानी है, फिर कभी डिस्कस करूंगा। तीसरा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, यहाँ पे एडसेंस अकाउंट सेलिंग, ये बहुत तगड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है। हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने फलाने से, एक यूट्यूबर है, उससे मैंने अकाउंट लिया एडसेंस का और उसने मुझसे पैसे ले लिए, लेकिन बाद में यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, 20-20, 25-25 हज़ार में लोग लेके बाद में यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर देते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, कीज़ होती हैं, एक जीमेल आईडी में एक पास कीज़ होती हैं, आपने वो डाउनलोड कर ली, किसी को यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया, ठीक है, और उससे आपने पेमेंट ले ली। वो बंदा खुश हो गया, चलो मुझे अपना अकाउंट मिल गया, लेकिन तुरंत वो बंदा क्या करेगा, पेमेंट मिलते ही सामने वाले ने चाहे पासवर्ड चेंज कर दिया, लेकिन वो पास कीज़ की हेल्प से वो उस अकाउंट को रिकवर कर लेता है, सामने वाले के हाथ में कुछ नहीं रहता। ये स्कैम भी चल रहा है। एडसेंस खरीदना बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा होता है, सपोज करो आप कोई, आपके आसपास कोई दुकान है, ठीक है, आपने वो दुकान पे पूरा बिजनेस सेटअप है, ठीक है, सारा जो भी चीज़ें वहाँ बिक रही हैं वो दुकान बेचना चाहता है, आपने खरीद ली, अब आप उस दुकान को चला रहे हो, नॉर्मल सी बात है। ऐसे ही ब्लॉग पे एडसेंस अकाउंट खरीदना, ब्लॉग खरीदना नॉर्मल है, लेकिन स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे आप सतर्क रहना। चौथा जो है, यूट्यूबर्स ब्रेन वॉश स्कैम। आज के टाइम पे ब्लॉगिंग को मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा अच्छा क्लीन करियर है, ब्लॉगिंग में बहुत अच्छा करियर है, लेकिन इसको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ना बहुत गंदा कर दिया है। देखो मैंने हमेशा, जितने भी लोग मुझे पुराना जानते हैं, मैंने हमेशा बोला है कि सबसे सीखो, ठीक है, हर इंसान से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ मुझसे सीखो, बाकी सब ये बेकार है, ये वो कर रहा है, वो ये कर रहा है, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ऐसे इंसान को सबसे पहले देखना बंद करो जो दूसरों में कमियां निकालता है। अब मैं आपको इसका एक रीज़न देता हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आधे यूट्यूबर्स ने दिमाग ख़राब किया हुआ है लोगों का कि ब्लॉगिंग मत करो, बंद हो जाएगी, ब्लॉगिंग में मेहनत बहुत है, ब्लॉगिंग में ये बहुत है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेहनत कहाँ पर नहीं है? क्या पैसा ऐसे ही मिल जाता है? मजदूर मेहनत नहीं करता, मेहनत भिखारी भी करता है, मेहनत सब करते हैं, मेहनत हर जगह है। लेकिन तुम उस चीज़ को ऐसे दिखाओगे कि सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत,
और आप मत करो, ये है वो है, सिर्फ मुझसे सीखो, ये सब चीज़ें बेकार की हैं। मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ, ब्लॉगिंग बहुत ईजी है लेकिन तब जब आप उसमें रिसर्च करना सीख लेते हो। आज के टाइम पे ब्लॉगिंग वैसी नहीं है जैसी 10 साल पहले थी। 2009-10 में जब हमने स्टार्ट करी थी ब्लॉगिंग बहुत आसान थी। मैं सीरियसली बोलता हूँ, मुझे आर्टिकल लिखना नहीं आता था, मैं टोटली कॉपी पेस्ट करता था, यहाँ से उठाया वहाँ डाल दिया। 2-2 3-3 दिन में 20-20 25-25 आर्टिकल जा रहे हैं, रैंक भी कर रहे हैं, उससे अर्निंग भी हो रही है। वो ब्लॉगिंग अलग थी। लेकिन आज के टाइम पे ब्लॉगिंग प्योर रिसर्च है। ठीक है, आप ज़्यादा अच्छा आर्टिकल लिखना नहीं जानते, कोई बात नहीं, आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, लेकिन अगर आपको रिसर्च नहीं आती ना तो आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे। और रिसर्च में परफेक्ट होने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सीखो कि किस तरीके से की जा सकती है और टाइम देना शुरू करो, लोगों के ब्लॉग फाइंड करना शुरू करो कि कौन कौन से ऐसे नए ब्लॉग्स हैं जो रिसेंट 6 महीने साल में आए और ग्रो कर गए, कैसा उन्होंने कंटेंट लिखा, कैसे उन्होंने कीवर्ड्स को यूज़ किया, आर्टिकल में कीवर्ड्स को कैसे डाला, अगर बैकलिंक बनाए हैं तो कहाँ कहाँ पे बैकलिंक बनाए हुए हैं, ट्रैफिक आ रहा है तो कहाँ कहाँ से आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, ऑर्गेनिक आ रहा है, डिस्कवर से आ रहा है, कौन सी प्लगइंग्स को यूज़ किया है, कौन सी थीम को यूज़ किया है, ब्लॉग को कस्टमाइज कैसे किया है, हर चीज़ सामने होती है। और इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो ये 4 तरह के स्कैम्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनसे बचो। और मैं कहूँगा ब्लॉगिंग एक बहुत ही खूबसूरत करियर है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये मैं आने वाले जो फ्री का कोर्स है यूट्यूब पे ब्लॉगिंग का, उसमें आप समझ जाओगे, मैंने उसमें इन सारी चीज़ों की बात करी है। बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का कोर्स आएगा, जैसे 2022 में नवंबर में आया था, उससे काफ़ी लोगों ने अर्निंग करी। उसके मैंने टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ में रिकॉर्डिंग भी दिखाई है, कई लोगों के पॉडकास्ट भी लिए हैं। उसी कोर्स का अपडेटेड कोर्स में लेके आ रहा हूँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ब्लॉगिंग की आपके साथ डिस्कस करूँगा आसान भाषा में, क्योंकि मुझे चीज़ों को मुश्किल बना के दिखाने की आदत नहीं है, बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं किसी को भी हेट नहीं पहुंचाना चाहता, किसी को भी इंडिकेट नहीं कर रहा, मैं जस्ट अपनी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। स्कैम से बचो, सीखो सबसे, जहाँ से भी सीखने को मिलता है। मैं मना नहीं करता, कोई छोटा चैनल है, बड़ा चैनल है, या फिर कोई कैसा भी इंसान है, हर इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो आपको बुराइयों पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ उसकी अच्छाइयों को गेट करना है और आप एक प्रो ब्लॉगर एक दिन बन जाओगे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो। सक्सेस उन्हीं को मिलेगी जो लाइफ में मेहनत करते हैं और सीखते रहते हैं। बाय बाय, जय श्री राम।